अभी जो कहानी या फिर यूँ कहें कि एक सच्ची घटना जो हम आपको सुनाने वाले हैं, ये किसी किताब में नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब की किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, कहीं किसी तस्वीर में भी नहीं नज़र आएगी। ये काशी की या यूँ कहें कि आज के वाराणसी की एक सच्ची घटना है, जिसे काशी के वृद्ध साधुओं के बीच में आज भी प्रचलित देखा जाता है। और बड़े-बड़े अघोरी, बड़े-बड़े महंत आज भी इस कहानी को अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि काशी के मणिकर्णिका घाट के आस-पास उस सत्य घटना की वर्णन करती है, जिसे एक सत्य अघोरी ने किया था। तो आइए चलते हैं उस वीडियो की तरफ, चलते हैं उस सच्ची घटना की तरफ। लेकिन हमारा आप सभी से एक छोटा-सा अनुरोध है कि अगर आपके मन में ज़रा भी आस्था नहीं है या फिर आपको लगता है कि कोई कपोल-कल्पित झूठी घटना है, तो उस वीडियो को स्किप कर दीजिए, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि बाबा महादेव, काशी विश्वनाथ ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि श्रद्धा में तर्क नहीं चलते। कहते हैं कि बहुत समय पहले काशी के शमशान घाट पर राख से लिपटा हुआ एक मौन नग्न अघोरी रहता था, जो मणिकर्णिका घाट के पास मृतकों की लपटों के पास बैठकर अपना जीवन व्यतीत करता था। न कोई नाम था, न कोई वंश था, न ही कोई आसक्ति थी। कोई ये भी नहीं जानता था कि वो किस संप्रदाय से हैं, कहाँ से आए हैं, क्या उनका नाम है और क्या करते हैं वो। बस चुपचाप बैठे रहते थे, कहीं भी भीख नहीं माँगते थे। आमतौर पर अघोरी व्यसनों से घिरे होते हैं, गांजा शराब पीते हैं, भांग खाते हैं, लेकिन ये किसी से बातचीत नहीं करते थे, कुछ भीख नहीं माँगते थे, इनके ऊपर कोई व्यसन का ज़रा-सा भी अंश नहीं था, कभी हिलते-डुलते भी नहीं थे। बस दिन-रात एक ही नाम फुसफुसाते रहते थे, विश्वनाथ, विश्वनाथ, विश्वनाथ। लोग उनसे डरते थे, बच्चे उसे देखकर रोते थे, यहाँ तक कि शमशान घाट पर शवदाह करने वाले जो शवयात्री भी आते थे, वो भी उनसे दूरी बनाकर रखते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ़ मांस खाते थे और कुछ सिर्फ़ ये कहते हैं कि वो शव मुर्दों का मांस होता था, और कुछ लोगों का ये भी कहना रहा है कि वो सिर्फ़ गंगा जी जल पीते थे, जो कि मणिकर्णिका घाट के उसी किनारे पर गंगा नदी बहती हैं। और जो लोग काशी प्रवास कर चुके हैं, जो काशी घूम चुके हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मणिकर्णिका घाट जो कि गंगा के किनारे ही बसा हुआ है, और मणिकर्णिका घाट पर अनवरत चौबीसों घंटे चिताएँ जलती रहती हैं। और यहीं पर बाबा विश्वनाथ तारक मंत्र देकर प्राणी को जीवन और बंधन के मरण से चक्र से मुक्ति दे देते हैं, मुक्त कर देते हैं। बहरहाल, हुआ यूँ कि यहीं काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि मणिकर्णिका घाट से कुछ दूरी पर ही स्थित है, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों ने अपने मंदिर में एक अजीब बात देखी। हर दिन आधी रात को कोई व्यक्ति लिंग के आधार पर, यानी कि शिवलिंग के आधार पर, एक सुनहरे से कटोरे में ताज़ा भोजन रख देता था, और कोई ये नहीं जानता था कि इसे रखा किसने है, कब रखा है और कैसे रखा है। आज अगर आप जाएँगे तो हर चप्पे-चप्पे पर आपको सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाएँगी, हर जगह कैमरे की तीसरी आँखें आप पर नज़र रखे होंगी। लेकिन ये बात उस दौर की है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक आम श्रद्धालु भी छू सकता था। काशी विश्वनाथ में कोई भी दर्शन कर सकता था, और इतना तामझाम नहीं हुआ करता था। काशी विश्वनाथ मंदिर आम हो या फिर खास, सबके लिए खुला था। तो एक रात एक युवा पुजारी ने इस सच्चाई को जानने के लिए वहीं पर छुपने का निर्णय लिया। वो ये जानना चाहता था कि ये रोज़ सुनहरे रंग के कटोरे में, यानी कि सुनहरे कटोरे में ताज़ा भोजन रखता कौन है? तो हुआ यूँ कि जब आधी रात को गर्भगृह के द्वार अपने आप ही खुल गए, कोई घंटियाँ नहीं बजीं, कोई पदचाप नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन मंद तेल के दीपक की एक रोशनी में पुजारी ने एक काली आकृति को अंदर आते हुए देखा। लंबी, नंगी, चमकती आँखों वाली और राख से लिपटी हुई, एक हाथ में खोपड़ी लिए हुए। ये वही बाबा थे, ये वही अघोरी थे, जो मणिकर्णिका घाट पर जलती हुई चिताओं के आसपास बैठे रहा करते थे और सिर्फ विश्वनाथ, विश्वनाथ पुकारा करते थे। वो शिवलिंग के पास आकर बैठ गए और वहाँ पर बैठकर कुछ देर उनसे बातें की, और उन्होंने शिवलिंग को ऐसे भोजन खिलाया, जैसे किसी बच्चे को कोई बड़ा भोजन खिला रहा हो। उनकी आँखों से आँसू बहने लगे और उन्होंने धीरे से कहा, "खाओ नाथ, तुम्हारा बेटा लाया है, वही खाओ। इस पत्थर की जेल में तुम कब तक भूखे रहोगे? आगे तो तुम्हें और भी बड़ी जेल में सामना करना पड़ेगा।" शायद वो ये जानते थे कि आगे इस मंदिर की और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। फिर उन्होंने उस शिवलिंग के चारों ओर
कुत्ते की तरह ज़मीन चाटी, जैसे कि कोई कुत्ता ज़मीन को चाटता है और ज़मीन पर पड़े हुए भोजन को खाने का लुत्फ़ उठा रहा हो। मानो वो भगवान को अर्पित किया गया भोग का जूठा खाने के उस प्रसाद को लेने के सुख से वंचित नहीं रहना चाहते थे। पुजारी इस दृश्य देखकर काँप उठा और महंतों के पास सीधा दौड़ लगा दी। लेकिन जब तक सभी महंत और वो पुजारी वहाँ मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचे, वो अघोरी वहाँ से जा चुके थे। बाद में क्या हुआ? अगले दिन महंत ने मंदिर के बाहर अघोरी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मणिकर्णिका घाट के पास बैठे हुए उन अघोरी ने उनकी ओर देखते हुए आसमान की ओर देखा और ये कहा कि तुम उसके नाम की पूजा करो, मैं तो उसकी भूख मिटाता हूँ। और वो घाटों पर पता नहीं कहाँ अंधेरे में ही गायब हो गया। कुछ दिनों के बाद जब एक बहुत ही अजीबो-गरीब घटना घटी, शिवलिंग से पसीना आने लगा, मंदिर सुगंध से भर गया और उस रात महंत को एक स्वप्न हुआ। स्वयं बाबा विश्वनाथ, जो कि आज के हमारे काशी विश्वनाथ हैं, वो प्रकट होते हैं और उन्होंने स्वप्न में महंत से कहा कि भक्ति को नियमों से मत नापो। वो राख से लिपटा हुआ बालक मुझे इतना प्रेम करता था कि मैं स्वयं उसके हाथों से भोजन करने के लिए आया करता था। ये काशी का सत्य है। और इसके बाद उस महंत का सपना छूट गया। सपने से उसकी आँखें खुल जाती हैं। भोर की प्रथम आरती का समय होने लगा था और एक बार फिर से जब उस रात उस मंदिर में ये प्रयास किया गया कि एक बार फिर से वो साधु बाबा आएँगे, वो अघोरी आएँगे और बाबा को अपना भोजन कराएँगे और हम उनसे माफ़ी माँग लेंगे, तो ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं। उसके बाद से उन साधु बाबा को उन मणिकर्णिका घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर के इर्द-गिर्द कहीं भी, कभी भी नहीं देखा गया। आज भी ये कहानी काशी के वृद्ध साधुओं के बीच में फुसफुसाहट के रूप में प्रचलित है, जिसे बहुत कम साधु सन्यासी जानते हैं। स्वयं काशी में रहते हुए भी मुझे भी इस सत्य घटना के विषय में बस आज ही पता चला है। न सिर्फ़ ये किताबों में लिखी हुई कोई सच्ची घटना है, बल्कि न किसी तस्वीर में नज़र आएगी। ये सिर्फ़ जनमानस के मन में छिपी हुई एक ऐसी सच्ची घटना है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और मैंने सोचा कि आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आपको ये विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था और बाबा महादेव और उन अघोरी बाबा का ऐसा तप था कि बाबा को स्वयं आना पड़ता था, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिए। सच बताइए कि आपको इस कहानी पर या फिर यूँ कहें कि सच्ची घटना पर विश्वास है या फिर नहीं? अगर विश्वास है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको विश्वास नहीं है, तो फिर इस वीडियो को एक डिसलाइक कीजिएगा और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव!